बीपीएससी टीआरई 4 का वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद हाल देखने को मिला है। अगर कि इसमें आप चूक जाते हैं तो भविष्य में बिहार में शिक्षक बनना और भी कठिन हो जाएगा। इस वीडियो में हम जो देखने वाले हैं, आपका जो टीआरई 4 का एग्ज़ाम होने वाला है उसका सिलेबस क्या यहाँ पे रह सकता है, क्या सिलेबस दिया गया है, सबसे इम्पोर्टेंट बात किस सब्जेक्ट से कितना सवाल पूछा जाएगा और एज क्या होना चाहिए आपको बिहार में शिक्षक बनने के लिए, सब चीज़ इस वीडियो में हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम एज क्राइटेरिया देखेंगे, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में बहुत सारे लोग वहाँ पे कमेंट किए थे क्या एज रहना चाहिए। ठीक है, तो एज के ऊपर में अगर के नीचे में देखिएगा तो टोटल हम एज के ऊपर में आपका डेट ऑफ बर्थ भी बता दिए हैं कि आपका डेट ऑफ बर्थ अगर के इतना और इतना के बीच में रहता है तो आप यहाँ पे एलिजिबल होइएगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपका कोई भी यहाँ पे डाउट न रहे। उसके बाद हम सबसे पहले देखते हैं कि आखिर में एज लिमिट क्या होगी अगर कि बिहार में टीआरई 4 में आप फॉर्म भरना चाहते हैं। याद रखिएगा, जो एज का गणना होगा 1 अगस्त 2026 से होगा, जिसमें न्यूनतम आयु की गणना होगी। वही अगर के अधिकतम आयु का जब गणना करना होगा वो होगा 1 अगस्त 2024 के आधार पर होगा। ये दोनों चीज़ आप लोग खास करके याद रखिएगा। न्यूनतम आयु जो होगा 2026 से लिया जाएगा, वही अगर के अधिकतम आयु जो लिया जाएगा 2 साल पहले 1 अगस्त 2024 से लिया जाएगा। ठीक है, अगर के आप क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक का शिक्षक बनना चाहते हैं तो न्यूनतम उम्र आपको 18 साल चाहिए। वही अगर के क्लास 6 से लेकर क्लास अगर के यहाँ पे देखिएगा 9 से लेकर अगर क्लास 12 तक का अगर के आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसके लिए जो आपका न्यूनतम आयु चाहिए वो 21 साल चाहिए, आप लोग याद रखिएगा। वही अगर के हम मैक्सिमम एज के बारे में बात करें तो मैक्सिमम एज किसी भी कैटेगरी का, यानी कि क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक का किसी भी आप क्लास का शिक्षक बनना चाहते हैं उसके लिए जो मैक्सिमम एज चाहिए, जनरल के लिए 37 साल, जनरल फीमेल के लिए 40 साल। वही अगर के हम देखते हैं बीसी ईबीसी मेल और फीमेल के लिए 40 साल, वही एससी एसटी मेल और फीमेल के लिए 42 साल और ट्रांसजेंडर के लिए जो चाहिए 42 साल चाहिए। तो ये जो न्यूनतम उम्र है और जो अधिकतम उम्र है आप लोग ध्यान से देखिएगा अपने अपने कैटेगरी का। अब हम देख लेते हैं कि आखिर में इसका फॉर्म भरने के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ कब से कब तक होना चाहिए। ठीक है, तो अगर के आप प्राथमिक और मध्य विद्यालय यानी क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक शिक्षक बनना चाहता है तो जो सबसे अंतिम कैंडिडेट होगा 1 अगस्त 2008 उतना तक के जिसका डीओबी होगा ये फॉर्म भर सकता है। और उससे पहले 1 अगस्त 1987 यानी कि अगर के एक बारे में हम बात करना चाहें कि जो कैंडिडेट जनरल से होंगे और पीआरटी का शिक्षक बनना चाहते होंगे उनका डेट ऑफ बर्थ 1/8/1987 से लेकर 1/8/2008 के बीच में होना चाहिए। वही अगर के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में जो शिक्षक बनना चाहते हैं यानी 9 से 12 क्लास का जो शिक्षक बनना चाहते हैं उनका जो लास्ट डीओबी होगा 1 अगस्त 2005 यानी कि अंतिम डीओबी जो जिस कैंडिडेट को जो फॉर्म ये भर सकता है 1 अगस्त 2005 वाला भर सकता है। और कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अगर के इसमें हम देखना चाहें 1987 से लेकर आपका रहेगा और फिर 1984 से रहेगा और 1982 से रहेगा। आपका जो भी यहाँ पे कम्युनिटी से आप बिलोंग करते होंगे इस कम्युनिटी को देख लीजिएगा। अगर के उससे भी यहाँ पे आपका डाउट क्लियर नहीं हो तो यहाँ पे देख लीजिएगा। अगर के क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक का शिक्षक बनना चाहते हैं तो जनरल के लिए 1987 से लेकर 2008 के बीच में अगर के आपका यहाँ पे जन्म तिथि होगा तो आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। उसी तरीक़ा से बीसी ईबीसी और जनरल फीमेल अगर के होंगे तो 1 अगस्त 1984 से लेकर 1 अगस्त 2008 के बीच में आपका जन्म हुआ रहना चाहिए। वही एससी एसटी ट्रांसजेंडर का। तो जो भी कैटेगरी के आप लोग हैं यहाँ पे वीडियो को पॉज करके या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग देख लीजिए कितना कुछ यहाँ पे है। अब हम चलते हैं इसके सिलेबस के बारे में कि आखिर में यहाँ पे सिलेबस क्या रहने वाला है। इसका जो सिलेबस है, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने भी आपका सिलेबस के बारे में बताया है तो वो भी वीडियो देख सकते हैं और ये वीडियो देखिएगा। उसके बाद हम इसमें बताएंगे कि किस सब्जेक्ट से कितना कितना सवाल पूछा जाएगा और किस तरीक़ा से आपको यहाँ पे इन सारे सब्जेक्ट का तैयारी करना चाहिए। ठीक है, अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और इसका भी हम जो PDF है अपने टेलीग्राम चैनल भेज देंगे, वहाँ से जाकर आप लोग सब लोग डाउनलोड कर लीजिएगा।
प्री एग्ज़ाम में आपसे 150 सवाल पूछा जाएगा, 2 घंटे को आपको समय दिया जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सवाल रहेगा MCQ बेस पे रहेगा और सारा सवाल जीके जीएस का सवाल रहेगा। जीके जीएस और यहाँ पे कुछ सवाल आपको रीजनिंग को देखने को मिल सकते हैं। इस सवाल में आपका जो OMR में रहेगा वो 5 ऑप्शन दिया रहेगा और हर हालत में पाँचों में से एक ऑप्शन को यहाँ पे आपको टिक करना होगा। अगर के पाँचों में से कोई सा भी ऑप्शन अगर टिक नहीं करते हैं तो आपका निगेटिव मार्किंग हो जाएगा, 1/3 यहाँ पे आपका नंबर काट लिया जाएगा। याद रखिएगा, इसका एक ही मंत्र है कि BPSC का जो आप ये TRE एग्ज़ाम दीजिएगा, इसमें जो क्वेश्चंस होगा 100% आपको अटेम्प्ट करना होगा। यानी कि जो सवाल आपको छोड़ने के मूड में होंगे उस स्थिति में ऑप्शन E को वहाँ पे टिक करना होगा। अगर कि आप कोई भी ऑप्शन नहीं टिक करते हैं तो ऑटोमेटिक 1/3 आपका निगेटिव हो जाएगा। आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा। कौन कौन सा सब्जेक्ट से सवाल पूछा जाएगा, तो यहाँ पर देखिए, सामान्य विज्ञान, करेंट अफेयर, इतिहास। इतिहास में आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो रहेगा भारत का इतिहास और बिहार का इतिहास। सामान्य भूगोल, बिहार का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, यानी कि यहाँ से जो हो जाएगा पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ये दोनों से सवाल पूछा जाएगा। इकोनॉमिक्स का जो सवाल रहेगा बहुत ही करेंट बेस पे रहेगा, आर्थिक सर्वेक्षण वगैरह हो गया, जो वहाँ पे योजना चलता हो गया, योजना से सवाल रहेगा। तो इसके बारे में और हम डिटेल में आगे जब वीडियो लेकर आएंगे तो हम बता देंगे। बिहार का अर्थव्यवस्था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और उसमें बिहार का आंदोलन का योगदान और मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता में जनरल मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग से सवाल पूछा जाएगा। तो यही जो 9 टॉपिक है, यानी कि 9 सब्जेक्ट बोल सकते हैं, इसी 9 सब्जेक्ट से आपका यहाँ पे 150 सवाल पूछा जाएगा। तो किस सब्जेक्ट से कितना सवाल पूछा जाएगा हम ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, उसको देखने से पहले हम आपको बताते चलेंगे कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होता है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अगर मतलब कि अगर के आप यहाँ पे प्री का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कम से कम इतना नंबर तो लेकर आना ही होगा। अगर के इससे कम नंबर लेकर आते हैं तो आप ऐसे ही फेल हो जाइएगा और आपका यहाँ पे मेंस देने का मौका आपको नहीं मिलेगा। कितना, तो अगर के आप जनरल से हैं तो जनरल में 40% मार्क्स यानी कि 60 अंक आपको लाना अनिवार्य होगा। BC के लिए 36.5% यानी कि लगभग यहाँ पे 55 अंक। EBC के लिए 51 मार्क्स, SC और ST के लिए 48 मार्क्स और महिला सभी कैंडिडेट के लिए 48 मार्क्स और जो PWD यानी जो थोड़ा सा दिव्यांग कैंडिडेट होंगे उनके लिए यहाँ पे 48 नंबर। कहने का मतलब 150 नंबर का जो आपका परीक्षा होगा बाबू, 150 में जो जनरल कैंडिडेट होंगे उनको कम से कम वहाँ पे 60 नंबर लेकर आना ही होगा हर हाल में। अगर के 60 से कम मार्क्स लेकर आते हैं तो वहाँ पे एग्ज़ाम में फेल घोषित आप लोग हो जाइएगा। सबसे बड़ी चीज़ है इसका प्री एग्ज़ाम का यही। अगर के आप थोड़ा सा भी इसमें लापरवाही कीजिएगा तो अगर के इससे आपका जहाँ नंबर कम आता है तो ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे सब चीज़ ख़त्म हो जाता है। अब देख लेते हैं कि BPSC का एग्ज़ाम में यानी कि जो एग्ज़ाम लेता है उसका क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड क्या होता है। अब आप लोग में से बहुत सारे का जहन में आएगा कि ये आप कहाँ से लेकर आ गए कि 25-30 सवाल ये सब पूछा जाता है। तो जो BPSC पहले 10 सालों में यानी कि 2026 से पहले यानी 2016 से लेकर 2026 तक जो भी वनडे एग्ज़ाम में जहाँ पे MCQ के रूप में एग्ज़ाम होता है उसमें जिस सब्जेक्ट से सवाल पूछा जाता है उसका ये एनालिसिस है, जिसमें सामान्य विज्ञान से 25 से 30 सवाल हर साल देखने को मिलते हैं। जैसे कि 17th BPSC हो गया या 71th BPSC हो गया, उसमें इतना सवाल पूछा गया था। वही करेंट अफेयर से भी 25 से 30 सवाल रहेंगे, हिस्ट्री से 25 से 30 सवाल आपका रहेगा। यानी कि आप लोग देख रहे हैं केवल साइंस, करेंट अफेयर और हिस्ट्री से लगभग यहाँ पे 90 सवाल आपका पहुँच जा रहा है। भूगोल से लगभग 15 से 20 सवाल रहेगा और जो पॉलिटी और इकोनॉमिक्स है इसमें भी 15 से 20 सवाल। बाकी जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार का योगदान से 10 से 15 सवाल आपका रहेगा। और जो मैथ एंड रीजनिंग, मैथ तो सवाल देखिए, मैथ तो नहीं बोला गया है सिलेबस में कि हम मैथ पूछेंगे, लेकिन जो BPSC अपना एग्ज़ाम लेता है जैसे कि CSC का 17th BPSC का, उसमें 10 मैथ भी पूछा जाता है। लेकिन इसमें मैथ का जिक्र नहीं है, केवल रीजनिंग का जिक्र है। तो हो सकता है कि मैथ के जगह पे 10 आपसे रीजनिंग पूछ ले।
ठीक है। और इस तरीक़ा से होता है 150 नंबर के सवाल। आपको बेहतर तरीके से साथियों तैयारी करना होगा। थोड़ा सा भी लापरवाही कीजिएगा ना तो आपका यहाँ पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि बीपीएससी का जो क्वेश्चंस पैटर्न रहता है ऑलरेडी बहुत हाई रहता है। वहाँ पे थोड़ा सा लापरवाही और आपको यहाँ पे नतीजा भुगतने को मिल जाएगा। अब देखते हैं इसके ऊपर में अभी आंदोलन भी हो रहा है, आंदोलन का क्या परिणाम निकलता है। अगर के प्री कैंसिल हो जाता है तो और बहुत बढ़िया है, आप लोगों को बस एक एग्ज़ाम देना होगा। फिलहाल तो यही पैटर्न है जो हमको आपको बताएं हम, ठीक है। फिर भी कोई अगर एक कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसका जो पीडीएफ होगा अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे, जाकर वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय।